बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और ईएनटी में भी ईयर वाले एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एमसीक्यू है आल टीम की तरफ से। तो सबसे पहला है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में क्या बात गलत है। सब बातें ठीक है। तो राउंडेड इन शेप, ये राउंडेड इन शेप नहीं होता, बाकी सब बातें ठीक है। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूस्टेशियन ट्यूब। तो यूस्टेशियन ट्यूब रेस्ट पर नॉर्मली क्लोज्ड होती है। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर को हमने सिलेक्ट करना है कि जो पैथोलॉजिकल परफोरेशन होती है ट्रॉम की, वो किसी भी साइड पे हो सकती है, जबकि ट्रॉमेटिक होती है वो पार्स टेंसा में होती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। मास्टिकेशन में पेन है तो वो फ्रंकल में हो सकता है। च्यूइंग में जो पेन होता है वो फ्रंकल की वजह से होता है। ओके, पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल ये सैगिंग है। तो किस कंडीशन के अंदर सैगिंग होती है? तो रट्टा मार लो, एक्यूट मास्टोइडाइटिस, इसके अंदर पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल की सैगिंग होती है। ओके, इसके बाद है कि ओटोमाइकोसिस के अंदर जो कॉजेटिव एजेंट है वो फंजाई है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, कैंडिडा अल्बाइकन है। रेमसी हंट सिंड्रोम ये हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होता है जो कि जेनिकुलेट गैंग्लिया को अफेक्ट करेगा, स्पेसिफिकली ऑफ फेशियल नर्व। आगे स्टेपिडेक्टमी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये ऑटोसेक्लोरोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। 9 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है तो वह किस कंडीशन में होता है? फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल में भी होता है, ग्लोमस जुगुलरी ट्यूमर में भी होता है, हेमरेजिक ओटाइटिस मीडिया, रप्चर ट्रॉम सब में होगा। कॉमन कॉज ऑफ डेफनेस इन चिल्ड्रन, तो बच्चों के अंदर ओटाइटिस मीडिया बहुत ज़्यादा होता है, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। ट्रोमेटिक ओसिकुलर डिसरप्शन है, तो क्या बात गलत है? ओके, तो जो गलत बात है वो ये है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ट्रॉम है वो बल्जिंग नहीं होगा। यहाँ पे बल्जिंग लिखा हुआ है। क्रीसेंटिक हेयर लाइन जो ओटोस्कोपिक फाइंडिंग होती है किस कंडीशन में आती है? तो वह सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, सीरस ओटाइटिस मीडिया में क्रीसेंटिक हेयर लाइन आती है। ओके, आगे रिजर्वायर इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन, जो रिजर्वायर साइन होता है वो किस कंडीशन में होता है? तो रट्टा मार लो, जो रिजर्वायर साइन होता है ये मास्टोइड एब्सेस में देखने को मिलेगा। गेराडिनिको सिंड्रोम किस कंडीशन में होगा? तो ये एक्यूट पीट्रोसाइटस में होता है। अब जो क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी जो ओटाइटिस मीडिया की एक कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट मास्टोइडाइटिस, पीट्रोसाइटस, लेब्रेंथाइटिस, फेशियल नर्व पाल्सी। ओके, गिरेसेंगर साइन क्या होता है कि मास्टोइड प्रोसेस के पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर एडीमा और टेंडनस होना। द एडीमा एंड टेंडनस ओवर द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मास्टोइड प्रोसेस इज कॉल्ड गिरेसेंगर सिंड्रोम। लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में जो फीवर होता है वो किस क्वालिटी का होता है? तो वो इंटरमीडिएट होता है। टोबी आयर टेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन इन, तो टोबी आयर साइन टेस्ट ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में होता है। इसके बाद पेन इन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, तो जो पेन होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का वो कान की तरफ जाता है। किस तरह से जाता है? वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के जरिए जाता है, जबकि एक्यूट साइनोसाइटिस वाला वो जाता है ट्राइजेमिनल के जरिए, जबकि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वाला वो भी ट्राइजेमिनल के जरिए जाता है। लैरिंग्स वाला वेगस के जरिए जाएगा। ओके, स्लेवरी कैलिकुलाई है तो उसका पेन कैसे जाएगा? ट्राइजेमिनल के जरिए। जो सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया में जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? तो वो असल में वो एक्सिउडेट और ट्रांसजिउडेट इन दोनों का मिक्सचर होता है। जो डिस्चार्ज है कोलिस्टीटोटोमा में, तो वो डिस्चार्ज कैसा होता है? वो स्कैंटी होता है, ऑफेंसिव होता है, फुल स्मेलिंग होता है। अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो वह किस कंडीशन में नहीं हो सकता? तो वाटरी डिस्चार्ज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में नहीं होता। ओके, यहाँ पे सुपरलेटिव होता है। ओके, इन्फ्लेमेशन है। 26 की तरफ चलते हैं। 26 में है कि रीन्स टेस्ट है, तो रीन्स टेस्ट में क्या ठीक है? इन परसेप्टिव डाइफनेस यानी सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में जो एयर कंडक्शन है ज़्यादा बेटर होती है और कंडक्टिव में बोन कंडक्शन ज़्यादा बेटर होती है। ओके, तो ए और सी दोनों ठीक है। वेबर की बात करते हैं, वेबर में भी 2 ऑप्शन ठीक है, अल्फा और चार्ली। कंडक्टिव में जो डिजीज़ एयर है उसमें साउंड अच्छे से सुनाई देती है, जबकि सेंसोरी न्यूरल में हेल्थी ईयर में कान अच्छे से सुनाई देगी। श्वाबैक टेस्ट का होता क्या है? श्वाबैक टेस्ट को हम क्या कहते हैं? बोन कंडक्शन टेस्ट कहते हैं। तो ये बोन कंडक्शन को मॉनिटर करता है, कंपेयर करता है ऑफ द पेशेंट एंड द एग्जामिनर। आगे है कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री के बारे में क्या बात गलत है? तो ये साउंड एमिटेड फ्रॉम द कोक्लिया उसको मेजर नहीं करता। ओके, इसको यानी जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है उसको मॉनिटर नहीं करता। 30 की तरफ चलते हैं। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री के बारे में क्या बात गलत है? तो ये साउंड एमिटेड बाय कोक्लिया उसको भी डिटरमिन नहीं करता। फेशियल नर्व की लेजन है एट द स्टाइल ऑफ मास्टोइड फोरामिन, तो क्या चीज़ हो सकती है? लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होगा, लेकिन टेस्ट बाकी सब चीज़ें ठीक होगी। इन द लीजन ऑफ फेशियल नर्व एट द वर्टिकल पार्ट बिलो द नर्व ऑफ स्टेपिडियस, तो नर्व ऑफ स्टेपिडियस से नीचे क्या होगा? अगर फेशियल नर्व का लीजन हो चुका है तो क्या हो सकता है? चूँकि बिलो द नर्व ऑफ स्टेपिडियस है, ठीक है, स्टेपिडियस देने से तो क्या होगा? तो लॉस ऑफ
सेंसेशन ऑफ टेस्ट होगा, क्योंकि आगे स्टेपिडियस वगैरह दे चुकी है वो। इन द लीजन ऑफ फेशियल नर्व एट द हॉरिजॉन्टल पार्ट, पहले हमने पढ़ा एट द स्टाइलोमास्टोइड फोरामिना जिसमें लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होनी थी, जबकि 32 में वर्टिकल पार्ट था बिलो द नर्व ऑफ स्टेपिडियस। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन था लॉस ऑफ टेस्ट, कॉर्डन टिम्पनाइन नर्व डैमेज हो गया। इन द लीजन ऑफ फेशियल नर्व एट द हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पार्ट पे सब चीज़ें होगी, टेस्ट भी उड़ गया, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, हाइपर एक्यूसिस हो गया। इन द लीजन ऑफ फेशियल नर्व एट द जेनिकुलेट गैंग्लिया, तो जेनिकुलेट गैंग्लिया के लेवल पे अगर फेशियल नर्व की लीजन हो गई है तो फिर क्या चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे भी सब चीज़ें उड़ जाएगी, ठीक है, सब चीज़ें फंक्शन खत्म हो जाएगी। अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी है, तो अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी में क्या चीज़ होगी, पैरालिसिस होगा, मसल्स ऑफ ओनली लोअर वन हाफ, ओके, वो भी ऑपोजिट साइड का, और वॉलंटरी को इन्वॉल्व करेगा। तो अल्फा और बीटा दोनों ठीक है। 36 की तरफ चलते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी है तो सेम साइड के मसल उड़ जाएंगे, ओके। तो हाइपोटोनिया होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा, रिएक्शन ऑफ डीजेनरेशन है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व है, तो क्या चीज़ हो सकती है, तो जो पैरालिसिस है वॉलंटरी, इमोशनल, एसोसिएटिव, इन सब को इन्वॉल्व करेगा। बेल पाल्सी किस लेवल पे लीजन होती है, जो बेल पाल्सी होती है वो स्टाइलोमास्टोइड फोरामिना के लेवल पे होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, ओके। आगे देख लेते हैं द कॉज ऑफ बेल पाल्सी, तो बेल पाल्सी किस वजह से नहीं हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, बाकी वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से, ऑटोइम्यून इस्कीमिया की वजह से होती है। जो सबसे पहला सिम्टम होता है बेल पाल्सी में वो क्या होता है, बेल पाल्सी में होता है कि कान के पीछे पेन होना शुरू हो जाता है। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, तो वो इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल कैविटी में है, तो वो क्या हो सकती है इंट्राक्रेनियल, वो मेनिंजाइटिस भी होता है, वो ब्रेन एब्सेस भी होता है। क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन कौन सी क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है, मास्टोइडाइटिस, ओके, इनको एक्स्ट्रा क्रेनियल बोलना चाहिए था, या एक्स्ट्रा टेम्पोरल। एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन वही आ गया कि एक्स्ट्रा क्रेनियल कौन सी है यहाँ पर, तो वो यहाँ पे कौन सी हो सकती है, यहाँ पर बेजोल्ड एब्सेस और लैटरल साइन क्या क्या हो सकता है, बेजोल्ड एब्सेस है और ओटाइटिस एक्सटर्ना वगैरह, एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। अच्छा वो क्रेनियल थी, एक्स्ट्रा क्रेनियल है। सीएसएफ एग्जामिनेशन करे तो क्या मिलेगा आपको, बीटा ट्रांसफेरिन का लेवल ज़्यादा होता है, ओके, शुगर कम हो जाती है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, क्लोराइड भी कम हो जाता है, और सेल काउंट बढ़ जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज एफ फॉर फाल्सा। 45 की तरफ चलती है, मिनार डिजीज़ के बारे में क्या बात गलत है, तो जो मिनार डिजीज़ है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे जब सेंसोरी न्यूरो हेयरिंग लॉस होता है। द एम ऑफ रेडिकल मास्टोइडेक्टमी, तो मास्टोइडेक्टमी का मेन एम क्या होता है, ताकि हम कान को सेव कर सके, और जो सेफ एयर अनसेफ CSOM होता है वो एटिको एंट्रल होता है। जो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी, इसका मेन एम है कान को सेफ भी करना और हियरिंग को भी प्रिजर्व करना, लेकिन जो रेडिकल मास्टोइडेक्टमी है उसमें कान को बचाना, हियरिंग को प्रिजर्व ना करना। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में जो सुपरेटिव स्टेज है उसमें जो पेन होता है वो किस नेचर का होता है, तो वो पेन होता है थ्रोबिंग नेचर का होता है। जो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में जो पेन होता है कैटरल स्टेज के अंदर, तो वो किस नेचर का होता है, तो वो डल एकिंग पेन होता है। जो पेन सबसे ज़्यादा सीवियर किस वक्त होता है, रात के वक्त सोते वक्त होता है। जो पेन है वो कब खत्म होगा, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाएगी, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो क्या बात गलत है, तो जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना इसको मेडिकली ट्रीट करते हैं। मैकवन ट्रायंगल मास्टोइड एंट्रम का लैंडमार्क होता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर में क्या चीज़ नहीं होगी, फेशियल नर्व पाल्सी तो होती है लेकिन हेयरिंग लॉस नहीं होगा। मिडल ईयर साउंड को मैग्नीफाई करता है कितना टाइम, तो वो 23 या 22 टाइम्स होता है। द टेस्ट ऑफ हियरिंग इन इन्फेंट, तो इन्फेंट के अंदर जो हियरिंग असेसमेंट होती है वो किससे करते हैं, हियरिंग के लिए जो टेस्ट ऑफ हियरिंग है इन्फेंट के लिए, तो वो कौन सी हो सकती है, यहाँ पर ABR बैरा होती है, बैरा। इसके बाद 56 है जो बैरा है या ABR ऑडियोमेट्री ब्रेन स्टर्म रिस्पॉन्स, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बैरा। तो जो बैरा हेयरिंग इन मैलेग्रेनिंग, यानी अगर कोई झूठ मूठ नाटक कर रहा है कि मुझे हेयरिंग लॉस हो गया है, तो चेक करने के लिए रेट्रोकॉक्लियर लीजन और अकोस्टल न्यूरोमा, इन सब के लिए करते हैं। टेम्पोरल लोब एब्सेस के अंदर क्या चीज़ नहीं होगी, तो टेम्पोरल लोब एब्सेस के अंदर वर्टिगो नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें होती है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन होती है वो क्या मैनिफेस्टेशन होती है, वो ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है। ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ एयर ड्रम है, तो क्या बात ठीक नहीं है, तो ट्रॉमेटिक एयर रप्चर के अंदर एयर ड्रॉप्स को जब भी परफोरेशन हो जाए तो आपने याद रखना है नो ईयर ड्रॉप, बाकी सब चीज़ें ठीक है। अर्ली एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें टिम्पैनिक में रिट्रैक्टेड होती है, ओरल फुलनेस होती है, डेफनेस होती है, सब चीज़ें ठीक है। पैथोलॉजी है बेल पाल्सी में, तो वो क्या पैथोलॉजी होती है, फेशियल नर्व का एडीमा होता है, एडीमा ऑफ द फेशियल नर्व इनसाइड इट्स बोनी कैनाल, फेलोपियन कैनाल इज कॉल्ड बेल पाल्सी। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है टू डिटेक्ट डीजनरेशन ऑफ फेशियल नर्व, तो वो होता है इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी। कोलिस्टीटोटोमा ट्यूमर वगैरह नहीं है, बल्कि उसको स्किन इन रॉन्ग प्लेस कहते हैं, ओके। बेजोल्ट एब्सेस क्या है, बेजोल्ट एब्सेस एक स्वेलिंग होती है
किसके पीछे होती है, कान के पीछे होती है स्वेलिंग। ओके ठीक है, एक मिनट सॉरी, जो वो मास्टोइड एब्सेस होती है, बेजोल्ड एब्सेस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के लेवल पे होती है। ओके हालांकि वो उसकी एक्सटेंशन होती है, तो ये होगी बिलो द ईयर इन द नेक। ओके इनएबिलिटी टू रेज द आई ब्रो को रेज नहीं कर पा रहा, आई बाल को क्लोज नहीं कर पा रहा, एंगल ऑफ माउथ डेविएट ऑपोजिट साइड पे, तो क्या है, सेवंथ क्रेनियल नर्व पाल्सी है। ओके ठीक हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस किस कंडीशन में होगा, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ईयर वैक्स में होगा अगर वो इम्पैक्ट कर रही है। यूनिलैटरल हियरिंग लॉस और पल्सेटाइल टीनाइटस है, तो रट्टा मार लो, किस कंडीशन में होता है, पल्सेटाइल टीनाइटस, तो ये होता है ग्लोमस ट्यूमर के अंदर, जबकि एपिसोडिक टीनाइटस मिनार डिजीज में होता है। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉलेस्टीटोमा डज नॉट इंक्लूड, तो क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो पेट्रोसाइटस नहीं होता, बाकी सब चीज़ें हो जाती है। पेट्रोसाइटस एक्स्ट्रा में आ जाएगा। मोस्ट कॉमन वर्टाइगो इज, तो मोस्ट कॉमन वर्टाइगो होता है वो बीपीवी में देखने को मिलता है, बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है। ओके कान का इन्फेक्शन है, सर में दर्द हो रहा है, वीएन ब्लर हो गई है, वॉमिटिंग हो गई है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, देखो वीएन भी ब्लर हो गई है, वॉमिटिंग भी आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मसला आपके लेबरेंथाइन में आ चुका है। ओके सॉरी ब्रेन एब्सेस है, सॉरी लेबरेंथाइन में वेस्टिबुलर सिस्टम खराब होता है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, सूडोमोनास एरोजिनोसा है। मीडियल वाल के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, तो मीडियल वाल के अंदर पिरामिड नहीं होता। ओके पिरामिड कौन सी वाल में होता है, इसका आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। पिरामिड से स्टेपिडियस निकलता है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस दो कंडीशन में होती है, ऑटोसक्लोरोसिस और CSOM। पल्सेटाइल एयर डिस्चार्ज है। ओके तो पल्सेटाइल एयर डिस्चार्ज किस कंडीशन में होती है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया सब में होती है। वैसे आगे हियरिंग सेंसिटिविटी को टेस्ट करने वाला कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होता, टिम्पैनोमेट्री नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। ABR भी होता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी है। ओके ये नहीं होता टिम्पैनोमेट्री। ऑल आर ट्रू अबाउट यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में क्या बात गलत है तक। ओके तो जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ये ओरोफेरिंक्स में नहीं, नेजोफेरिंक्स में ओपन होती है। एयर डिस्चार्ज रेट्रोऑर्बिटल पेन है, 6th नर्व पाल्सी है, तो ये क्या हो सकता है, ओके 6th नर्व पाल्सी है, तो समझ जाओ कौन सा सिंड्रोम हो सकता है। ओके तो वो यहाँ पर इन्होंने एपिकल पेट्रोसाइटस बताया हुआ है, पीट्रोसाइटस। नेक्स्ट चलते हैं, मिनार डिजीज़ के अंदर माइल्ड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या नहीं करेंगे, तो हम लेबरेंथेक्टमी नहीं करेंगे, लेबरेंथाइन उड़ा दिया तो फिर हियरिंग लॉस क्या आएगा। फ्लक्चुएंट सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो जो फ्लक्चुएंट होता है वो मिनार डिजीज़ में आता है। ओके निस्टैग्मस और वर्टिगो बाय प्रेशर ऑन द ट्राइगस, तो वह किसको इंडिकेट करती है, तो वो इंडिकेट करते हैं किसको, फिस्टुला, जो कि कोलेस्टीटोमा की कॉम्प्लिकेशन होती है। फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, नेक रिजिडिटी है कोलेस्टीटोमा के अंदर, तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, तो लंबर पंक्चर सिटी स्कैन इन सब की इंडिकेशन है। इंसर्शन ऑफ ग्रोमेट ट्यूब, तो ग्रोमेट ट्यूब SOM के अंदर करते हैं। सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया के अंदर। एक्यूट मास्टोइडाइटिस है, तो एक्यूट मास्टोइडाइटिस में क्या चीज़ नहीं होगी, तो रेट्रोऑडिकुलर सल्कस ऑब्लिटरेट नहीं होगा। फीवर और राइगर है, कोलेस्टीटोमा में डेवलप कर रही है, तो किस कंडीशन में हो सकती है, वो लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में होती है। वर्टाइगो है, वर्टाइगो कोलेस्टीटोमा में हो रहा है, तो वो किस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, ओके तो वो लेबरेंथाइन फिस्टुला को इंडिकेट कर रहा है। इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द एंगुलर रोटेशनल फंक्शन, रोटेशनल है तो कौन सी किनाल आ जाएगी, सेमी सर्कुलर किनाल। अर्लियर सिस्टम होता है कोलेस्टीटोमा में, जो कि इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन को बताता है, तो वो अर्लियर सिस्टम होता है परसिस्टेंट हेडेक। फेशियल पाल्सी मोस्टली क्या होती है, फेशियल पाल्सी क्या होती है, बेल पाल्सी होती है। स्लोली प्रोग्रेसिव कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, नॉर्मल ट्रॉमा यूस्टेशन फंक्शन भी नॉर्मल है, लेकिन मिडिल एजड फीमेल है, तो क्या हो सकता है, ऑटोसक्लोरोसिस होता है। एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, ये किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, OMI की। ईयर की सर्जरी हुई है। लोअर मोटर न्यूरॉन, फेशियल पाल्सी है, टेस्ट सेंसेशन इंटैक्ट है। ओके ठीक हो गया, तो कहाँ पे इंजरी हो सकती है, स्टालोमास्टाइड फोरामिना पर, सिर्फ और सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी देखने को मिलेगी। एनेस्थीसिया फेस में भी कॉज्ड बाय, तो ट्राइजेमिनल पैरालिसिस की वजह से होता है। फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट किसको इंडिकेट करता है, हाइपर मोबिलिटी और स्टेपीज फुट प्लेट। फेशियल नर्व ऑरिकल को सप्लाई करती है, तो ये कौन से सिंड्रोम से पता चलता है, तो वह पता चलता है रैमसी हंट सिंड्रोम से, जो कि इन्फेक्शन होता है जेनिकुलेट गैंग्लिया का, हर्पीज जोस्टर। ओटाइटिस मीडिया विद फुयन का मोस्ट कॉमन काज यूस्टेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ओके ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया बताया हुआ है। आगे कंप्लीट लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी है, तो वो किसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती। ओके तो चूंकि ये अकोस्टिक न्यूरोमा की वजह से हो रही है, तो हाइपर एक्यूसिस नहीं होगा। आगे टोपोग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फेशियल पाल्सी, लेकिन किसको नहीं होता, कौन सा टेस्ट यूज़ नहीं होता फेशियल पाल्सी के अंदर, तो इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी नहीं होता, लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी वगैरह। ओके आ पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड CSOM, तो अनकॉम्प्लिकेटेड CSOM है,
ठीक है। एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड को ट्यूबर टिम्पैनिक भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, एयर डिस्चार्ज होगा, हेयरिंग इंपेयरमेंट होती है। और कौन से ड्रग ऑटोटॉक्सिक है, तो आपने रट्टा मारना है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, लेकिन इसके अलावा न्यूमाइसिन, ग्रामाइसिन, कानामाइसिन, ये सारी की सारी ऑटोटॉक्सिक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।